आइए आज हम सीखते हैं इलास्टिक डालने का तरीका। इलास्टिक डालने के दो तरीके होते हैं। तो एक मेथड तो आप पहले ही नेफे को फोल्ड करके लगा सकते हैं और एक आप नेफा फोल्ड करते जाते हुए इलास्टिक को लगाएंगे। पहले मैं आपको इसको डायरेक्ट फोल्ड करते हुए इलास्टिक डालना बताऊंगी। तो इसके लिए हम ये इलास्टिक लेंगे। ये मेरे पास 1 इंच चौड़ा वाला इलास्टिक है। इलास्टिक को हम कमर को 36 इंच है, नेवल की यहाँ से आप इसमें कमर का नाप लेते हैं तो उससे हम 5 इंच कम रखेंगे। 36 हमारी कमर की गोलाई है तो हम इसे 31 इंच रखेंगे। 31 इंच ले लेंगे, 36 इंच है तो ये हम 31 इंच पे यहाँ पर इसे कट लगा लेंगे। जितना भी आपकी कमर का नाप आ रहा है आप उससे इलास्टिक को 5 इंच कम लीजिए या 6 इंच भी कम ले सकते हैं। किसी को बहुत टाइट पसंद होता है, किसी को थोड़ा कंफर्टेबल पसंद होता है, तो यह उसकी पसंद पे डिपेंड करता है। अब हम इस इलास्टिक को यहाँ से गोल कर 3-4 सिलाइयाँ यहाँ पर लगा देंगे। और अब हमें जिसमें भी इलास्टिक डालना है उसको भी पहले पूरे इस तरह से गोल कर लेना है और इसको हम यहाँ पर ऐसे गोलाई में इसको डाल देंगे और यहाँ से ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो फोल्ड करते हुए आप इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए ये हमारा इलास्टिक यहीं तक है और हमें थोड़ा नीचे इसकी सिलाई लगानी होगी। जिस भी चीज़ में डाल रहे हैं उसे आप पहले सीधा कर लीजिए। चाहे स्कर्ट में आपको डालना हो, मेथड आपका यही रहेगा। आप इसमें जब सिलाई लगाएंगे तो सिलाई आपकी यहाँ से इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। इलास्टिक आपका इस जगह पर है तो वह वहीं रहना चाहिए। आप इसको पकड़ के इस तरह से खींचिए मत, बस आप इसको यहाँ रखिए और यहाँ पर सिलाई लगा लें। अब आप इस इलास्टिक को इस तरह से खींचिए, क्योंकि इस पे ऊपर सिलाई नहीं है तो ये आसानी से खींचकर इस तरफ आ जाएगा। आप इलास्टिक को खींचते जाइए और सिलाई लगाते जाइए। अब ये इलास्टिक अंदर से मुड़े नहीं, इसके लिए हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। इसके लिए हम इलास्टिक को इस तरह से खींच लेंगे। ये देखिए पूरा यहाँ तक ऐसे खींच लिया। अब हम इसे छोड़ेंगे तो ये देखिए अपने आप ये सारे शेल एक जगह पे सेट हो जाएंगे। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो इसको इस तरह से रखेंगे, बीच में हम सिलाई लगाएंगे। सुई को आप अंदर की तरफ रखिए काफ़ी अच्छी और फिर आप यहाँ से इसको पकड़िए, बिल्कुल आराम से पकड़िए आप, और पीछे से भी इसको पकड़िए और फिर इसको खींचिए और सिलाई लगाइए और उसे सिलाई को लगाते हुए पीछे से भी आपको खींचना होगा। ये देखिए फिर आपकी ये शेल इस जगह पर सेट हो जाएंगे। फिर आप यहाँ से पकड़कर नॉर्मल सी पहले पकड़िए और फिर खींचिए तो ये सारे इलास्टिक के शेल इस पर सेट हो जाएंगे। पीछे से भी खींचना है और आगे से भी। आप इनको शेलों को इस तरह से निकालिएगा मत बिल्कुल, ये बहुत बड़ी वाली आपकी गलती होगी। बस आप इन्हें यही रखिए इस तरह से ही और इस तरह से खींचिए। तो इस तरह से देखिए ये हमारा इलास्टिक डल जाएगा। ये देखिए पूरे शेल सब जगह सेट हो जाएंगे, आपका इलास्टिक अंदर अंदर रोल नहीं होगा। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ में इलास्टिक डाल सकते हैं। किसी भी चीज़ में इलास्टिक डालने का हमारा दूसरा मेथड यह है कि हम पहले नेफे को फोल्ड कर लेंगे। इसको पहले हमने पूरा गोल कर लिया है तो हमारा जो इलास्टिक है उससे हमने थोड़ा चौड़ा फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम देख लेंगे कि हमें कितना फोल्ड करना है। अब हम यहाँ इस तरह से एक किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम पूरे में अगर सिलाई लगा लेंगे तो हमें बार बार ये नहीं सेट करना होगा कि कितना फोल्ड करें कितना फोल्ड करें। कई बार आपका जो नेफे में शेल वगैरह आते हैं जिसको अल्ट्रेशन भी कहते हैं, वह चीज़ इस तरीके से दूर हो जाएगी। अब हम इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ आते हुए थोड़ा सा हम रुक जाएंगे कि यहाँ से हमारा इलास्टिक इसके अंदर चला जाए। अब हम सिलाई लगा के इस नेफे को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इस नेफे को फोल्ड करेंगे तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और फिर आप दोनों को एक साथ पकड़ के, आप खाली इसको पकड़कर इस तरह से खींचते हुए नेफा फोल्ड मत करें, आप इसे फोल्ड करें, फिर आप नीचे से ऐसे पकड़ें और फिर सिलाई मशीन चलाएं।
इससे भी आपके नेफे में अल्टर नहीं आएंगे। जो कई बार ये होता है कि आपका ये पार्ट पकड़ पकड़ के खींच खींच कर बड़ा हो जाता है और ये छोटा रह जाता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप दोनों को एक साथ ऐसे अब यहाँ आकर हम रुक जाएंगे थोड़ा सा दूरी पर, और अब हम यहाँ से इस इलास्टिक को डालेंगे। आप चाहे तो सेफ्टी पिन लीजिए और आप चाहें तो इस तरह से कोई भी बड़ी सुई वगैरह ले सकते हैं। मैं ये बड़ी सुई से लगा रही हूँ और इसको मैं इस तरह से इसमें सिल लूँगी और इसको हम यहाँ से अंदर की तरफ डाल लेंगे। सुई की उल्टी साइड से हम डालेंगे। अब हम इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे और देखेंगे ये काफ़ी चौड़ा है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका इलास्टिक कहीं से मुड़ तो नहीं रहा है या रोल तो नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ से इसको कट करके सुई निकाल लेंगे और इस इलास्टिक को हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए यहाँ पर काफ़ी सारी सिलाइयाँ लगा देंगे मजबूती के लिए। हम इसको खींच लेंगे और यहाँ पर जो हमने खुला रखा था दोबारा सिलाई लगा लेंगे। और फिर हम इसको खींचकर आप पूरा एडजस्ट करिए, एकदम अच्छे से आप इसे पूरा खींच लीजिए और फिर अब आप इसे बीच में से पकड़कर सिलाई लगा लीजिए। बीच में से सिलाई लगाने के लिए आपको आगे और पीछे दोनों तरफ से इसको खींचना होगा इस तरह से। इससे आपके शल देखिए एकदम सही जगह पर सेट हो जाएंगे। आप शलों को इस तरह से निकाल कर नहीं खींचिए, आप इन्हें वापस इसी तरह से रहने दीजिए और बस आप इनको आगे और पीछे दोनों तरफ से खींचते हुए सेट कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये इलास्टिक इसमें भी डल जाता है। तो यह हमारा दूसरा मेथड है इलास्टिक डालने का। और इस तरह से ये देखिए खींचिए तो आपका बिल्कुल कहीं पे भी शल नहीं होगा और इक्वल शल होंगे। तो इस तरह से हमारे ये दोनों मेथड कंप्लीट होते हैं इलास्टिक डालने के। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोज़ के लिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।